ये प्रिया सिंह हमारी इंटरनेशनल प्लेयर बैठी है मेघवाल, ये मेरे से मिली। तो मैंने कहा प्रिया मुझे एक चीज बता, मुझे कोई ऐसी दवाई मिल सकती है क्या जिससे मुझे खाना नहीं खाना पड़े? एक टेबलेट ली, भागते भागते चला गया। तो खाना खाने में 1.5 घंटा लगता है ना, एक डेढ़ डेढ़ 3 घंटे चले गए खाने के अंदर, फिर खाने के बाद टेलने में गए कि नहीं गए? मैं तुम्हारी सेवा में कब 49-50 साल का हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। क्या मेरे खाते में जीवन का सारा संघर्ष मैंने लिया, सारी दुश्मनियां ली। मैं चाहता हूं कि गरीब किसान का बेटा विधायक बने, गरीब किसान की बेटी एमपी बने, गरीब किसान का बेटा बेटी कलेक्टर एसपी बने। मैं बड़े लोगों के साथ नहीं हूं, मैं गरीबों के साथ हूं। इसलिए राजस्थान में जितने भी बड़े पैसे वाले हैं, जितने भी माफिया है, चाहे वो मेरे समाज के हैं, किसी पार्टी के नहीं, उनको जरूरत होती है जब वो मेरे पास आ जाते हैं। और जैसे ही जरूरत मिटी, एक ही बात कहते हैं सारे मिलके कि यार इस हनुमान को कैसे हराएं, इसका इलाज करना जरूरी है। ये सारे के सारे करते हैं, लेकिन हनुमान पर तेजा जी की कृपा है, मैं तो जीतता ही हूं। एमपी बना खियूसर के अंदर। मैं मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था, ये सब लोग आप जानते मंच पे बैठे। मैंने कहा मैं किसी और को चाहता हूं। मैंने रामेश्वर डूडी जी से बात करी, बीमार है आज। कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो आया सामने, उससे बात करी। मैंने कहा आप चुनाव लड़ लो, आप जीत जाओगे। तो बोला हम आरएलपी से नहीं लड़ेंगे, हम तो कांग्रेस से लड़ेंगे, हमें जिताओ। तो मैंने कहा यार आरएलपी पार्टी मेरी किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के संघर्ष से बनी पार्टी है। अगर खियूसर में आरएलपी नहीं रहेगी तो आरएलपी राजस्थान में कैसे रहेगी? मुझे बताओ, चुनाव तो जिताना पड़ेगा। तो खियूसर की जनता बोली साहब बाहर का मत लाओ, अपने घर से लड़ाओगे तो हम वोट दे देंगे, और घर से नहीं लड़ाओगे तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। मेरी मजबूरी थी कि मुझे मेरे परिवार से मेरे भाई को मैदान में उतारना पड़ा, चुनाव जीतना था। अगर खियूसर हार जाता तो आज यहां खड़ा नहीं मिलता, अगर खियूसर में सामान नहीं रहा चला गया। तो जिताने के लिए, और पूरी राजस्थान की सरकार, 15 मंत्री, 50 विधायक, फोर्स में ऐसे लोग लगाए। 20 साल में हनुमान जी के खिलाफ कौन कौन अधिकारी थे? हर बूथ पे 50 जवान पुलिस के, आईडी चेक करो, 300 मीटर दूर रहो। 15,000 तो वोट ही नहीं पड़ने दी। मतदान पे कब्जा करने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन खियूसर की जनता ने कहा ये चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। उस चुनाव को उसी हिसाब से लिया, और कांग्रेस के घुटने टिका दिए और वहीं भेज दिया उनको जहां कांग्रेस पार्टी थी। ये इतना बड़ा आशीर्वाद आपको, आपका मुझे मिला, और इसी का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल 2:30 बजे 3 बजे भी आपके बीच, मुझे पता है अग्निपथ की जब रैली मैंने की थी, क्या देश के अंदर और किसान के बेटे नहीं है? क्या सेना का सम्मान? मेरे घर में तो कोई लेफ्टिनेंट नहीं है, मेरे परिवार में तो कोई मेजर ब्रिगेडियर नहीं है, नौकरी में है ही नहीं लोग, तभी तो लड़ रहा हूं सरकार से। अगर नौकरी में 10 आदमी होते ना तो मैं भी कहीं कहीं सीएम के या पीएम के वहां मिलता, क्योंकि ट्रांसफर होते ही भागना पड़ता है। अरे मेरे ट्रांसफर हो गई, चलो ट्रांसफर कराना, इतना ही कमजोरी है। ये अच्छा रहा कि हमारे घर से नौकरी बन नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता रेड हो जाती, एसीबी आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती, सेल टैक्स आ जाती, सीबीआई आ जाती। कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए लड़ रहे हैं। ये सही कह रहे हैं कई लोग, कई लोग कहते हैं हनुमान के पास कुछ भी नहीं है ना मेरे पास। आपकी ताकत है। कांग्रेस बीजेपी के पास नौजवान नहीं है, नड्डा की मीटिंग के अंदर पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। कोई मुझे कह रहा था, एक जगह रथ यात्रा थी उनकी, तो कह रहे खुद ही नाश्ता लाया है, और उनको नाश्ता देके सामने बिठा दिया, और खुद मंच में, और वो नाश्ता कर रहे हैं, भाषण सुने, बोले चलो चलो चलो, और फिर रथ में सवार हो गए सारे लोग। 50-100 लोग हुए होंगे इकट्ठे। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है।